टाइटल एटम बम की इजाद। इंसान की सबसे खतरनाक दरियाफ्त ये कहानी है इंसान की सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक इजाद की, एटम बम। एक ऐसा हथियार जो चंद लम्हों में पूरे शहर को मिटा सकता है। लेकिन ये सब कहां से शुरू हुआ? ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी से, जब साइंसदानों ने एटम के राज समझना शुरू किए। उन्होंने दरियाफ्त किया कि एटम के अंदर बहुत ज्यादा तवानाई छिपी होती है, खास तौर पर एक अमल जिसे न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। जब एक एटम टूटता है तो वो बहुत ज्यादा तवानाई खारिज करता है। ये दरियाफ्त बहुत बड़ी थी, मगर उसके खतरात भी इतने ही बड़े थे। इसी दौरान दुनिया में एक बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 कहा जाता है। साइंसदानों को डर था कि जर्मनी पहले एटम बम न बना ले। इसी खौफ ने एक खफिया मंसूबे को जन्म दिया, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये मंसूबा अमेरिका में शुरू हुआ, जहां दुनिया के बड़े साइंसदानों को जमा किया गया। इनमें एक मशहूर साइंसदान भी शामिल था, एल्बर्ट आइंस्टाइन। अगरचे आइंस्टाइन ने खुद बम नहीं बनाया, मगर उसके नजरियात ने उसकी बुनियाद रखी। इस प्रोजेक्ट की क़ियादत रॉबर्ट ओपेनहाइमर कर रहा था। वो एक ज़हीन साइंसदान था, मगर उसे मालूम था कि वो किस खतरनाक चीज पर काम कर रहा है। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार 1945 में पहला एटम बम तैयार हो गया। उसका पहला तजर्बा न्यू मैक्सिको के सहरा में किया गया, जिसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। जब ये बम फटा तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें चंधिया गईं और एक बहुत बड़ा मशरूम नुमा बादल आसमान में उठा। ये देखकर ओपेनहाइमर ने कहा, अब मैं मौत बन गया हूँ, दुनिया का तबाह करने वाला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। चंद ही दिन बाद अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिरा दिए, हिरोशिमा और नागासाकी। पहला बम 6 अगस्त 1942 को हिरोशिमा पर गिराया गया और दूसरा 9 अगस्त को नागासाकी पर। चंद लम्हों में लाखों लोग मुतासिर हुए, शहर तबाह हो गए और तारीख का सबसे खौफनाक मंजर सामने आया। ये एक ऐसी तबाही थी जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। इसके बाद जंग खत्म हो गई, लेकिन एक नया दौर शुरू हुआ, एटमी ताकत का दौर। आज भी दुनिया के कई ममालिक के पास एटम बम मौजूद हैं और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एटम बम हमें ये सिखाता है कि इल्म और ताकत अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना हो तो वो इंसानियत के लिए खतरा बन सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक इजाद की नहीं, बल्कि एक सबक है कि इंसान को अपनी ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए।